वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा ये वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज के वीडियो में हम त्रिपद प्रमेय के एक्स्ट्रा सवाल देखते हैं, जिसमें आपके पास पहला सवाल ऐसा दिया है कि भाई 1 + x⁻12 के प्रसार में जिस पद का गुणांक महत्तम हो वह गुणांक ज्ञात करें। तो ये आगे वाले चैप्टर के आधार पे, आगे वाले चैप्टर में अपने एनसीआर का महत्तम मूल्य ढूंढा था। n सम हो तो महत्तम मूल्य r बराबर n/2 के लिए मिलता है। यदि n विषम संख्या है तो r बराबर n-1/2 और r बराबर n+1/2 के लिए महत्तम पद मिलता है, जहाँ n क्या एनसीआर में। तो अपने ये 1 + x⁻n के प्रसार का है उसके गुणांक, तो गुणांक क्या होते हैं? एनसीआर फॉर्म में होते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 + x⁻12 के प्रसार के गुणांक क्या होते हैं? 12C0, 12C1, 12C2 अप टू 12C12। तो यहाँ आपके पास कितना है? n बराबर 12। ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो महत्तम मूल्य के लिए आपके पास क्या होगा? r बराबर क्या होगा? n/2। तो r बराबर n/2 12/2 यानी 6। तो देयरफॉर महत्तम गुणांक बराबर एनसीआर यानी 12C6, 12C6 यानी 12 फैक्टोरियल, 12 - 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल हो गया 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यानी 12 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल का वर्ग। ये इसका आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन आपको दिया है कि 1 + x⁻n के प्रसार में दो क्रमिक पदों के गुणांक समान हो तो सिद्ध करे कि n विषम प्राकृतिक संख्या है। अब 1 + x⁻n के प्रसार के दो क्रमिक पदों की बात की, तो अपने दो पदों के क्रमिक पद है तो अपने अपने जानते कि 1 + x⁻n के और tr+1 का गुणांक क्या होता है? एनसीआर, उसका उपयोग करेंगे। तो अपने जानते हैं कि भाई 1 + x⁻n के प्रसार में tr+1 का गुणांक, तो एनसीआर तो क्रमिक पद, तो इसके बाद वाला ले लो तो r+2 आएगा। r+2 यानी +1 लिखेंगे। और 1 + x⁻n के प्रसार में tr+1 यानी इसके बाद वाला क्रमिक पद का है तो उसके बाद वाला का गुणांक, ये n तो फिक्स है लेकिन r की जगह पे यहाँ पे कौन है? r+1 हो गया। अब ये प्रसार के दो क्रमिक पद आ गए के गुणांक, ये गुणांक है समान है, तो ये दोनों कैसे है? समान है। तो अब एनसीआर बराबर NCr+1, तो अपनी जो थियरी है उसके मुताबिक r1 बराबर r2 या तो r1 + r2 बराबर n का उपयोग करेंगे। तो r1 बराबर r2 या तो r1 + r2 बराबर n%। यहाँ पे r बराबर r+1, तो ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर 1 असंभव। यहाँ पे r + r+1 बराबर n, तो n बराबर 2r+1। तो r को 2 से गुणा है तो ये क्या संख्या होगी? 2r सम। ये 1 क्या है? विषम। तो सम प्लस विषम क्या होता है? विषम। तो n बराबर 2r+1 ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो आपको प्रूव हो गया, देयरफॉर n
विषम प्राकृतिक संख्या है, जो आपको प्रूव करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें 2 प्लस रूट 3 की घात 7 प्लस 2 माइनस रूट 3 की घात 7 बराबर 10,084 एंड उस पर से बॉक्स ऑफ 2 प्लस रूट 3 की घात 7 का मान ज्ञात करें। ये बॉक्स यानी पूर्णांक भाग फलन, फलन वाले चैप्टर में आप पढ़े। तो सबसे पहले ये लाना है, तो देखो a प्लस बी की घात है और a माइनस बी की घात। तो अपने पहले ऐसे सवाल टेक्स्ट बुक में इस तरह इसका पहले गणना कर लेते a और b लेके। तो चलो, तो a प्लस बी की घात 7 और a माइनस बी की घात 7। चलो, a प्लस बी की घात 7 यानी 7c 0 a की घात 7 प्लस 7c1 a की घात 6 b प्लस 7c2 a की घात 5 b का वर्ग प्लस 7c3 a की घात 4 b की घात 3 प्लस 7c4 a की घात 3 b की घात 4 प्लस 7c5 a की घात 2 b की घात 6 प्लस 7c6 a की घात 1 और b की घात यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे b की घात 5 है और 7c6 a b की घात 6 प्लस 7c7 a की घात 0 यानी 1 और b की घात 7। अब a माइनस बी तो इसी तरह लिखना है, लेकिन पद क्या लिखना है, प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे प्लस a माइनस बी, तो 7c0 a की घात 7 माइनस 7c1 a की घात 6 b प्लस 7c2 a की घात 5 b का वर्ग माइनस 7c3 a की घात 4 b की घात 3 प्लस 7c4 a का क्यूब b की घात 4 माइनस 7c5 a का वर्ग b की घात 5 प्लस 7c6 a b की घात 6 माइनस 7c7 b की घात 7। ये हमने सारे पदों का प्रसार लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, एक पद प्लस माइनस में से माइनस वाले पद कट जाएंगे। कौन कौन से, तो देखो माइनस 7c1, ये 7c1 कट गया, माइनस 7c3 कट गया, 7c5 भी कट गया और ये 7c7 भी कट गया। तो r बराबर सम संख्या वाले पद बचे और वो भी कितनी बार, 2 बार है। तो यानी इसका आंसर में लिखा जाएगा बराबर में 2 गुणा 7c0 a⁻7 प्लस 7c2 a⁵ b का वर्ग और प्लस 7c4 a की घात 3 b की घात 4 और प्लस 7c6 a b की घात 6। ऐसा बचा। क्लियर। अब 7c के मूल्य रख दो, तो 2 गुणा ये 7c0 1 a की घात 7, 7c2 तो 7 6/2 a की घात 5 b का वर्ग, 7c4 यानी 7c2 की गणना करेंगे तो 7c3 की 7 6 5/3 2, क्योंकि 7c4 बराबर 7c3 होता है और ये a³ b⁴, 7c6 यानी 7c1 की गणना तो 7 a b की घात 6 हो गया। अब अपने 2 प्लस रूट 3 है तो अब ले लेते a बराबर 2 एंड b बराबर √3 लेने पर, तो ये बनेगा 2 प्लस √3 की घात 7 2 माइनस √3 की घात 7 बराबर 2 गुणा a यानी 2 है, 2 की घात 7, ये आपके पास 7 छंगे, ये बनेगा 2 3 42/2, तो कितना बनेगा 21 और a की घात 5 तो 2 की घात 5 b का वर्ग यानी √3 का वर्ग प्लस ये 3 दूनी 6 यहाँ पे 7 पंचे 35 गुणा a³ यानी 2 का क्यूब b की घात 4 यानी √3 की घात 4 प्लस 7 a यानी 2 और √3 की घात 6।
अब ये सब ब्रैकेट की गणना आप करोगे एलसी से तो आपके पास आएगा 2 इंटू 5041 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5041। अब गणना कर लेना कितना अंतर है। तो ये कितना हो जाएगा? 10,084 आपके पास आंसर, यानी ये पहला वाला सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध करना यानी पहले तो 2 प्लस रूट 3 की घात 7 का परिसर ढूंढना पड़ेगा। 2 प्लस रूट 3 की घात किसके बीच में आती है। तो ये इस प्रकार के सवाल में हमेशा ये घात भूल जाओ तो ये जो संख्या होगी a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में होगी, जिनका गुणा हमेशा 1 होगा। तो देखो अब कि भाई 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी ये ऐसी ही संख्या होगी। तो ऐसी संख्या है तो दोनों में से एक संख्या क्या होगी? एक से कोई भी दो संख्याओं का गुणा 1 है तो एक दूसरे की क्या होती है? विलोम हो सकती है। या तो एक संख्या एक से बड़ी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक से छोटी होगी। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 प्लस रूट 3 क्या है? 7 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है, तो ये क्या होगा? 1 से छोटा होगा। देयरफॉर 2 प्लस रूट 3 ग्रेटर देन 1 एंड 2 माइनस रूट 3 लेस देन 1 बनेगा। अभी लेस देन और फिर से ये पॉजिटिव भी है तो अब अपने माइनस भाग से शुरुआत करेंगे। तो अब 0 लेस देन 2 माइनस रूट 3 लेस देन 1। क्लियर? अब बीच में अपने को ये पद लाना है कि 2 प्लस रूट 3 की घात 7 प्लस 2 माइनस रूट 3 की घात 7। तो पहले यहाँ पे 7 घात अप्लाई कर दो। तो ये 0 की घात 7, 2 माइनस रूट 3 की घात 7 और 1 की घात 7। अब 2 प्लस रूट 3 की घात 7 सब में जोड़ दो तो 0 की 7 घात यानी 0 प्लस 2 प्लस रूट 3 की घात 7 लेस देन 2 प्लस रूट 3 की घात 7 और 2 माइनस रूट 3 की घात 7 ले देन 1 की घात 7 यानी 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 की घात 7। अब ये जो है अपने पास है 10,084। तो ये बनेगा 2 प्लस रूट 3 की घात 7 लेस देन 10,084 लेस देन 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 की घात 7। अब क्या करो? भाग करो। एक ये भाग ले लो और एक भाग ले लो। तो अब 2 प्लस रूट 3 की घात 7 लेस देन 1084 नंबर 1 दे देता हूं। अब दूसरा है 10,084। ये 10,084 नंबर 1 10,084 लेस देन 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 की घात 7। ये 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? 10,083 लेस देन 2 प्लस रूट 3 की घात 7। इक्वेशन नंबर 2 यानी 2 प्लस रूट 3 की घात 7 10,083 से बड़ी लेकिन 10,084 से छोटी। तो 1 और 2 पर से क्या हो जाएगा? ये आपकी इसका परिसर मिल जाएगा। तो अब तो 10,083 लेस देन 2 प्लस रूट 3 की घात 7 लेस देन 10,084 हो गया। अब आपको पूछा था इसका बॉक्स, तो पूर्णांक भागफलन यानी बॉक्स में 2 प्लस रूट 3 की घात 7 बराबर ये लोअर लिमिट 10,083। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास यहाँ पे संख्या चेंज करेंगे तो ये आंसर बदल जाएगा। तो ये भाग की गणना तो आपको आती है लेफ्ट, यानी ये a प्लस बी की घात n और a माइनस बी की घात n बराबर जो मूल्य वो सिद्ध करना है। इसके बाद ये बॉक्स का मान ज्ञात करो, या तो आपको ऐसा सिद्ध करने को हुए तो इसकी गणना के लिए क्या करना होगा? आपके सवाल में हमेशा a प्लस बी a माइनस बी ही हो गए तो उनका गुणा 1 ही होगा। फिर क्या होगा? प्लस पद a प्लस बी पॉजिटिव होगा, 1 से बड़ा होगा और a माइनस बी 1 से छोटा। अब माइनस वाले पद से शुरुआत करो 0 और 1 के बीच में। अब जितनी घात दी है उतनी घात इस पे अप्लाई करो। घात अप्लाई करने के बाद जो प्लस वाला पद है घात के साथ इसमें जोड़ दो।
तो बीच में क्या आ जाएगा, a प्लस बी की घात n प्लस a माइनस बी की घात n, उसका मान रख दो, फिर 2 भाग कर दो और आपको a प्लस बी की घात n का ये परिसर मिल जाएगा। तो ये परिसर पूछा है तो परिसर सिद्ध हो जाएगा। यदि आपको उसका बॉक्स पूछा है तो बॉक्स का आंसर लोअर लिमिट आपको लिखनी होगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n ग्रेटर देन 1, प्रत्येक n बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 0, तो 1 प्लस एक्स की घात n माइनस nx माइनस 1 और पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर में x का गुणक ज्ञात करना है। अब आपने तो द्विपद प्रमेय के हिसाब से गुणक निकाल दे tr प्लस 1 के सूत्र में, तो यहाँ पे ऐसा अप्लाई होगा नहीं, लेकिन द्विपद का उपयोग देखो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की घात है तो पहले 1 प्लस एक्स की घात n का पहले अपने विस्तार कर लेते हैं। हेलो, तो देखो अब आपके पास है कि भाई 1 प्लस एक्स की घात n माइनस एन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की घात n माइनस एन एक्स एंड माइनस। अब इसका अपने प्रसार लिख देते हैं, तो इक्वल टू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब डॉट 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 प्लस ncn x रेज टू n माइनस nx एंड माइनस 1 हो गया। अब आखिरी में 2 पद है, तो अपने यहाँ पे देखो nc0 1 होता है, nc1x n होता है, तो देखो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, nc0 1, nc1 n होता है यानी nx प्लस nc2 x स्क्वायर, nc3 x क्यूब डॉट 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 ncn x रेज टू n माइनस nx माइनस, तो nx और 1 कट गया इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या nc2 x स्क्वायर, nc3 x क्यूब, nc4 x रेज टू 4 और डॉट 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 प्लस ncn x रेज टू n। अब ये 1 बाय एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करते हैं, क्या करते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा करते हैं, तो बनेगा nc2 nc3x nc4x स्क्वायर डॉट 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 ncn x रेज टू n माइनस 2। अब आपका आंसर आ गया, क्या पूछा था x का गुणक, तो देखो यहाँ पे x की घात 0 x की घात 1 x स्क्वायर x, तो लास्ट में आपका आंसर क्या गया x का गुणक क्या आएगा, तो देयरफॉर 1 प्लस x की घात n माइनस nx माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर के प्रसार में x का गुणा बराबर क्या बचा nc3, ये आपका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a प्लस बी होल रेज टू n के प्रसार में गुणांकों का योग 4096 हो तो प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक ज्ञात है, यानी महत्तम गुणांक ज्ञात करना है, यानी एनसीआर का मूल्य जो सबसे बड़ा है वो गया। तो आगे जो पहला सवाल किया था बस वैसा ही सवाल है, लेकिन आगे इसमें थोड़ा ऐड कर दिया। अब a प्लस बी रेज टू n के प्रसार में गुणांक का यानी a और b के विदाउट, तो अपने a प्लस बी होल रेज टू n का द्विपद का जो पूरा सूत्र है, तो सभी पद में a b को हटा दो तो बचेगा क्या nc0 nc1 nc2 nc3 ncn बचेगा। तो अब अपने देखते हैं, तो जैसे लिखेंगे a प्लस बी रेज टू n, तो इसका विस्तार लिखेंगे तो nc0 a रेज टू n b रेज टू 0, nc1 a रेज टू n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू n माइनस 2 b का स्क्वायर डॉट 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 ncn a रेज टू 0 b रेज टू n, ये इसका प्रसार है। अपने को गुणांकों का योग किया, तो अब a प्लस बी की घात n के प्रसार में गुणांकों का योग
कितना दिया है 4096 दिया है। तो अब ये सब गुणांक लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN इज इक्वल टू 4096 आ गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सूत्र है। कौन सा सूत्र 2 की घात n का सूत्र बना। ये क्या है 2 की घात n, क्योंकि a और b में ये जो फॉर्मूला है उसमें a और b बराबर 1 रख दो तो यही बनेगा। तो a बराबर 1 b बराबर, तो ये 2n हो, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई 2n। तो 4096 वो है 2 की घात 12, n बराबर 12। तो एनसीआर में n बराबर 12। अभी आपका पहला ही सवाल हो गया आज के लेक्चर का कि भाई एनसीआर का महत्तम मूल्य ज्ञात करें, n बराबर 12। तो सम हो गया। तो r बराबर कितना लेना है n/2, 12/2 यानी कितना आएगा 6। तो देयरफॉर a प्लस b रेज़ टू n के प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक बराबर एनसीआर, n बराबर 12, r बराबर 6। तो 12 फैक्टोरियल बटे में 12 माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल के बटे में 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल का वर्ग। यानी पहला ही सवाल है, लेकिन यहाँ पे ये आगे का इतना भाग ज्यादा ऐड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस x की घात m बराबर 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर हो तो डॉट डॉट डॉट, यानी आगे है क्योंकि m अननोन है, तो a एंड m का मान ज्ञात करें। क्लियर। तो यानी इसका विस्तार बराबर ऐसा है, तो अपने इस पे द्विपद प्रमेय लगा दो और इसके साथ कंपेयर कर दो तो आपको a और m मिल जाएगा। तो देखो 1 प्लस x की घात m, तो MC0 MC1 इंटू ax, MC2 इंटू इसका वर्ग यानी a स्क्वायर x स्क्वायर, MC3 a क्यूब x क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब ये इसके लेफ्ट हैंड साइड है तो इसके बराबर क्या ये लिख दो। तो बराबर में आपके पास दिया है 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो देखो MC0 1, तो ये 1 है। अब ये कंपेयर करो यानी ये x के गुणांक की तुलना करो, यानी ये दोनों में x के गुणा, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे x का गुणा कौन है MC1, x एंड x स्क्वायर कर दो, x एंड x स्क्वायर के गुणक की तुलना। तो ये क्या हो जाएगा MC1 इंटू a बराबर 8, MC2 a स्क्वायर बराबर 24। यानी दो इक्वेशन मिले, दो अननोन है, हल करो आपका आंसर। MC1 यानी ma बराबर 8, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे m माइनस 1/2 a स्क्वायर बराबर 24, m माइनस 1 a स्क्वायर, 24 दूनी 48, पुस्तक छोड़ेंगे तो m स्क्वायर माइनस m a स्क्वायर बराबर 48। तो m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ma स्क्वायर बराबर 48। अब आपके पास ma बराबर 8 है, कितना है, अच्छा ma बराबर, तो ma स्क्वायर है तो इसको देखो ma का स्क्वायर माइनस ma इंटू a बराबर 48। अब ma बराबर 8, तो 8 का वर्ग माइनस 8a बराबर 48, 1 पर से। क्लियर। तो यानी ये 64 माइनस 48 बराबर 8a, ये घटाव करोगे 16 आएगा, कितना आएगा 16। तो 8a बराबर 16, a बराबर 16/8, 8 दूनी 16, a बराबर कितना आ गया 2। अब m ढूंढना है, इक्वेशन 1 में रख दो। तो 1 बराबर आपके पास क्या है m a बराबर 8,
तो यानी m इंटू 2 बराबर 8, m बराबर 8/2, तो m बराबर 4 आपका आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 की घात 20 को 48 से भाग देने पर कितनी शेष बचती है। तो 5 की घात 20 को 48, तो 5 की घात 20 को मूल्य निकाल के 48 से भाग देना नहीं है, और वैसे भी कैलसी में 5 की घात 20 आपको मिलेगी भी नहीं। तो अब देखो, अब अपने 5 का वर्ग 25 48 से छोटा है, 5 का क्यूब 125, 48 से भाग दो तो शेष थोड़ी ज्यादा मिलेगी, कम शेष आए वैसे ढूंढने का। तो 5 की 4 घात, तो देखो 5 की 4 घात से शुरुआत करते हैं। 5 की 4 घात, तो ये 625 आता है। कितना आता है? 625। 625 को 48 से भाग करोगे तो शेष 1 बचेगी, यानी आएगा 13 गुणा 48 और प्लस 1। तो 48 से भाग देने वाले 5 की घात 4 बराबर, हरो तो इसमें अपने कह देते इसको के एम प्लस 1, के बराबर अपने ले लेते हैं 13 और m बराबर 48। ये तो अपने खाली 5 की घात 4 को भाग दिया तो शेष 1 बने। अपने को कितना है ढूंढना है? 20 लाना है, तो दोनों तरफ क्या करो 5 घात ले लो। तो देखो 5 की घात 4 ऊपर 5 घात, तो ये 1 प्लस के एम की घात 5, ये 5 की घात 20 इज इक्वल टू 5c0 5c1 इंटू के एम प्लस 5c2 इंटू के स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 5c3 के क्यूब एम क्यूब डॉट 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 प्लस 5c5 के की घात 5 एम की घात 5। अपने तो 48 से भाग देने की बात करनी है। तो देखो यहाँ पे m बराबर 48, तो ये सब में से 48 कॉमन निकलेगा, सब में से m कॉमन यानी 48 कॉमन निकल जाएगा। तो 5 की घात 20 5c0 यानी 1, इसमें से m कॉमन निकाल लिया तो 5c1 इंटू के 5c2 के स्क्वायर एम डॉट 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 5c5 के की घात 5 और m की घात 4। तो m यानी 48, इसको नया नाम दे देता हूं 5 की घात 20 बराबर 1 प्लस m यानी 48 और इसको कह देते p, जहां p बराबर 5c1 के 5c2 के स्क्वायर m डॉट 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 5c5 के की घात 5 m की घात 4। तो देखो 5 की घात 20 भाज्य भागफल प्लस शेष, तो शेष कितनी आई? 1 आई। तो देयरफॉर 5 की घात 20 को 48 से भाग देने पर शेष 1 मिलती है। समझ में आया? चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 16c0 प्लस 16c1 प्लस डॉट 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 16c8 बराबर 2 की घात 15 माइनस 1/2 इंटू 16c8। अब ये जो सवाल है आपका, ऐसा सवाल हमने लास्ट वीडियो में देखा था, है उसमें कुछ था भी इसके प्रसार के अंतिम 15 पद या 16 पदों का योग, ऐसा कुछ सवाल था, अंतिम 30 पदों के योग का सवाल था, बस वैसा ही ये सवाल। तो देखो यहाँ पे खाली डायरेक्ट एनसीआर बोल, तो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं एस कह देता हूं। कितना कह देता हूं? एस। एस बराबर 16c0 16c1 और ये 16c8। क्लियर? ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब अपने 2 की घात 15 1/2 16 से, अब n बराबर 16, अब मैं 2 की घात 16 का उपयोग करता हूं। देखो तो 2 की घात 16 यानी क्या होता है? 16c0 16c1 16c2 डॉट 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 16c8 16c9 16c10 डॉट 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 16c16 हो गया। अब आपके पास 16c0 16c8
ये तो रहा अपने पास है ही। अब पीछे के जो पद है उस पर से अपने आपका आंसर लिखना पड़ेगा। बराबर, ये आपका नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 में अपने या तो यहाँ पे 2 में 16C9 16C10 है और ये 16C16 है, तो इस सब में ये पीछे के जो पद है उसमें NCR बराबर NC n माइनस आर अप्लाई कर दो। तो 2 की घात 16 बराबर 16C0 16C1 16C2 ये 16C7 ये 16C8। अब यहाँ पे 16C9 तो NCR बराबर NCN में, तो 16 में से 9 गया 7, 16C10 तो 16C6, इसी तरह 16C16 यानी 16C0। तो ये देखो आपके पास 16C0 से 16C7 और 16C7 से 16C0 ये 2 बार है, तो उसको डबल कर दो यानी 2 की घात 16 बराबर 16C0 ये 2 बार है, तो 2 टाइम्स अपने को ये 16C8 भी चाहिए, तो 16C8 को मैं एक बार जोड़ता हूं और एक बार घटा देता हूं। बराबर, तो देखो यानी इसको 2 बार लिख देता हूं। चलो तो पहले देखो 16C0 16C1 डॉट 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 ये 16C8 प्लस, अब फिर से मैं एक 16C8 लिख देता हूं प्लस 16C7 16C6 16C0 और माइनस 16C8। मैंने क्या किया, ये 1 से 8 पद हो गए, फिर ये 7 ये 8 यहां तक मैंने ले लिए। हरो अब यहाँ पे 8 नहीं था तो एक 16C8 को मैंने जोड़ा और घटा दिया, क्योंकि अपने लेफ्ट हैंड साइड में उड़ाना, तो ये 2 बार हो गया। तो 2 की घात 16 बराबर 2 इंटू 16C0 16C1 डॉट 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 16C8 माइनस 16C8। ये कौन है, S है, तो 2 की घात 16 बराबर 2S माइनस 16C8। आपको S बराबर आना था तो ये सामने ले चलो, तो 2S बराबर ये 16C8 सामने गया, तो 2 की घात 16 माइनस 16C8। अब इसको 2 से भाग दे दो, तो 2S बराबर 2 की घात 16 बटे 2 माइनस 1/2 इंटू 16C8। ये 2 की घात 16 बटे 2 तो 2 की घात 15 हो जाएगी, तो 2 की घात 15 माइनस 1/2 16C8 जो आपको प्रूव करना था उसका आंसर है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस डॉट 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 n इंटू NCN का मान ज्ञात करें। तो देखो अपने पास है NC1 2 इंटू NC2 3 इंटू NC3 n इंटू NCN। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर NC1 यानी 1 2 NC2 यानी NC1 n होगा और NC2 यानी n माइनस 1/2 3 इंटू NC3 n माइनस 1 n माइनस 2 बटे में 3 2 डॉट 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 n इंटू ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 3 2 1 अपॉन में n माइनस 1 3 2 1 ऐसा होगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो ये 2 यहाँ पे कट जाएगा, ये 3 यहाँ पे कट जाएगा, क्लियर। इसी तरह यहाँ पे एक n कट जाएगा। अब देखो सभी पदों में से कॉमन n निकलेगा, कितना n और यहां से भी n, तो n कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा n माइनस 1, यहाँ पे बचा n माइनस 1 n माइनस 2 बटे में 2 और यहाँ पे बचा n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1। क्लियर। अब ये देखो
ये आप सब एनसीआर के मूल्य किसके, ये पदों क्या था, देखो n-1c1 है, n-1c2 है, तो उसके आधार पे लिख देते अपने n। तो मैं 1 की जगह पे लिख दूं n-1c0, n-1 यानी n-1c1, n-1 n-2/2 यानी n-1c2। इसी तरह ये पद बनेगा n-1 c n-1। तो ये क्या है 0 1 2 और ये दोनों सेम है, तो 2 की घात n के तरीक सूत्र पर से n की जगह पे कौन है n-1, तो 2 की घात n-1, ये इसका आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करने का कि भाई प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए nc0 प्लस 2 इंटू nc1 प्लस 3 इंटू nc2 प्लस डॉट 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 n+1 इंटू ncn बराबर n+2 इंटू 2n-, यानी जब एनसीआर के गुणांक में पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड को s कहो, बाद में एनसीआर की जगह पे NCn-r फॉर्मूला का उपयोग करो और दोनों का योग कर दो तो आपको ये आंसर मिल जाए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को s कह देता हूं, s बराबर nc0 2 इंटू nc1 3 इंटू nc2 डॉट 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 n+1 ncn, ये आपका समीकरण नंबर। अब आपने क्या करेंगे NCR बराबर NCn-r का उपयोग सभी पद में कर दो, तो n बराबर ये हो जाएगा NCn 2 इंटू NCn-1 3 इंटू NCn-2 और ये n+1 NC0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा NC। अच्छा थोड़ी आपको समझ में आए तो लेफ्ट हैंड साइड में आगे के दो पद लिखा हो, ये n+1cn है ना, देखो यहाँ पे प्लस n+1 ncn, तो आगे का पद क्या आएगा n इंटू ncn-1 आएगा और उसके आगे वाला n-1 ncn-2 आएगा। क्लियर, तो देखो तो अपने NC0 का क्या कर दिया NCn, 2 इंटू NC1 का NCn-, 3 इंटू NCn-2 का NCn-। अब ये n-1 NC, ये फॉर्मूला लगाओ तो ये बनेगा NC2 n, इस पे फॉर्मूला लगाओ तो NC1, ये n+1, इस पे फॉर्मूला लगाओ तो NC0। अब इसको पद को पीछे से आगे की ओर लिखते, क्या ये पद में नहीं लिखा, अब यहां से इस तरफ लिख देते हैं, उल्टे क्रम में लिख देते, यानी पहले लास्ट वाला पद लिखो n+1 NC0, फिर दूसरा वाला n इंटू NC1, फिर ये वाला n-1 NC2 डॉट 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 डॉट। अब ये आएगा 3 इंटू NCn-2 प्लस 2 इंटू NCn-1 और प्लस NCn, और ये पहला वाला आपका s था, दूसरा वाला 2, तो 1 + 2 करो तो लेफ्ट हैंड साइड में s प्लस s 2s। अब देखो पहला पद यहाँ पे 1 है, NC0 का गुणक यहाँ पे n प्लस, तो NC0 कॉमन, बाकी गुण सहगुणों का गुणक, तो 1 प्लस n+1 NC0, ये 2 और ये n, 2 प्लस n NC1। इसी तरह n और ये 2, आखिरी पहले 2 और आखिरी 2 में पद लिखता हूं, तो यहाँ पे n+2 NCn-1, n+1 और यहाँ पे 1 है, तो n+1 NCn। तो देखो NCR के सभी के गुणक में यहाँ देखो n+2 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 n, तो n+2 कॉमन निकालो, तो n+2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा NC0 NC1 और अप टू NCn, तो ये कौन है 2 की घात n है, तो 2s बराबर n+2 इंटू 2 की घात n। अब 2 से भाग दे दिया तो s बराबर n+2 2 की घात n बटे
2। ये 2 ऊपर जाएगा तो घात में अंतर होगा, इम्प्लाइज s बराबर n+2 2 की घात n-1, जो आपको प्रूव करना था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 1 + 2x की घात 10 के प्रसार में x⁻r का गुणक ar हो तथा ar + 4/ar बराबर 16, तो r ज्ञात करें। अब आपको x⁻r का गुणक का यहाँ पे नाम दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे से x⁻r का गुणक निकाल लेते हैं। तो अपने पास इसको प्रमाणित रूप के साथ तुलना करो तो a बराबर 1, b बराबर 2x और n बराबर 10। तो tr + 1 ncr a⁻n-r b⁻r, तो n बराबर 10, तो 10cr a यानी 1 की घात 10 - r, b यानी 2x की घात r, तो हो गया 10cr। 1 की घात कितनी भी हो 1 होता है, ये हो गया 2 की घात r x की घात r, तो x की घात r का गुणांक जिसको सवाल में नाम दिया है ar, और x⁻r के गुणांक में क्या बचा है 2 की घात r × 10cr, कितना हो गया। अब आपको ये दिया है, इसकी बात करें बरो। अब ar + 4/ar = 16। अब ar का मूल्य इतना है, तो ar + 4, तो इसमें r की जगह पे r + 4 रखना है, तो 2 की घात r + 4 और 10c r + 4 बटे में 2 की घात r 10cr बराबर 16। तो नीचे का पद मैं सामने ले जाता हूं, तो देखो ये क्या होगा, 2 की घात r + 4 है, तो 2 की घात r 2 की घात 4 और 10c r + 4 बराबर 16, तो ये सामने गया, तो इंटू 2 की घात r और 10c r, तो देखो 2 की घात r और 2 की घात r कट गया, 2 की घात 4 यानी 16 होता है, ये 16 भी कट गया, यानी बचा क्या 10c r + 4 बराबर 10cr, तो ये क्या हो गया r1 बराबर r2 और r1 + r2 बराबर n का उपयोग हुआ, तो r1 बराबर r2 या तो r1 + r2 बराबर n, तो r + 4 बराबर r, तो 4 बराबर 0 असंभव। यहाँ पे r + 4 + r बराबर n इतना है 10, तो r + r 2r, 4 सामने गया तो 10 - 4, तो 2r बराबर 6, r बराबर 6/2 यानी 3, तो आपका r का मूल्य कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे अपने ये चैप्टर 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट पूरा करते हैं। थैंक यू।